नमस्कार, दादाजी एस्ट्रो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सुधीर वाशिष्ठ। भगवान शिव की पूजा करते समय हम कई ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से प्राप्त नहीं हो पाती, हमारी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होती, त्रुटियों के कारण पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एक एक करके ये 8 गलतियां हैं, हम इन पे चिंतन करें। श्रावण का महीना चल रहा है, शिवरात्रि भी आ रही है। हम अगर ये गलती कर रहे हैं, आप में से कोई बहन भाई ये गलती कर रहे हैं, तो उसे सुधारें जिससे हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल मिले। सबसे पहली गलती है कि शिवलिंग पर फल चढ़ते हैं, जल चढ़ता है, किंतु कई लोग गाजर, मूली, शलगम ये भी चढ़ा देते हैं, आलू भी चढ़ा देते हैं। कुछ लोग तो तीक्ष्ण पदार्थ मिर्च भी चढ़ा देते हैं। तो आलू, गाजर, शलगम, मूली ये सब जड़ की श्रेणी में आते हैं, फल की श्रेणी में नहीं आते। आपको भगवान शिव पर ये पदार्थ नहीं चढ़ाने हैं, फल ही चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दूध, दही, घी से, जल से भगवान का अभिषेक करें, किंतु जड़ और तीक्ष्ण पदार्थ भगवान शिव पर ना चढ़ाएं। दूसरी गलती, जल केवल शिवलिंग पर चढ़ता है। अभिषेक का प्रिय शिव है, भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, किंतु शिव जी के साथ, शिवलिंग के साथ में जो शिव परिवार रहता है, भगवान गणेश, कार्तिक, नंदी जी और माँ पार्वती, उन पर जल नहीं चढ़ता है, केवल लिंग पे ही जल चढ़ाए। कुछ मंदिरों में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि अब शिवलिंग के साथ में शिव परिवार नहीं होता है। वो तो अच्छी व्यवस्था है, अगर लेकिन शिवलिंग के साथ में शिव परिवार है तो आपको गणेश, नंदी, कार्तिक जी पे जल नहीं चढ़ाना है। मंदिर जाते हैं, तीसरी गलती, और आप इस बात का विशेष विचार भी नहीं करते कि हमें किस ओर मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, उनकी पूजा करनी है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इन तीनों दिशाओं की ओर मुंह करके भगवान शिव की पूजा ना करें। भगवान शिव की पूजा करने के लिए उत्तर दिशा ही श्रेष्ठ मानी गई है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव की पूजा करें तो आपके शरीर पे ये रुद्राक्ष की माला और माथे पे चंदन जरूर हो। बिना रुद्राक्ष के और बिना चंदन के भगवान शिव की पूजा सफल नहीं होती। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके रुद्राक्ष और उनको प्रिय चंदन को अपने मस्तक पर जरूर धारण करें, तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे, पूजा अंगीकार करेंगे। दूध ले जाते हैं आप, जल ले जाते हैं, घी ले जाते हैं, दूध ले जाने की और दही ले जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। कुछ लोग पंचामृत भी भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, किंतु तांबे में या पीतल में दूध, दही, पंचामृत न चढ़ाएं। स्टील का लोटा ले सकते हैं। स्टील का लोटा भी मेरे हिसाब से उतना पवित्र नहीं। अगर आपके पास चांदी की लुटिया हो तो श्रेष्ठ, अगर चांदी की लुटिया भी ना मिले तो मिट्टी के किसी बर्तन में अब की बार भगवान शिव को शिवरात्रि पे दूध, दही या जल अर्पित करें तो बड़ा लाभप्रद होगा। क्योंकि भगवान शिव प्रकृति के नियंता हैं, पहाड़ पर रहते हैं, और इस कोरोना काल में प्रकृति हम पे क्रोधित है, तो जितना हो सके प्रकृति के निकट जाने का प्रयास करें। तो प्रकृति के निकट जाएंगे, प्रकृति मतलब पार्वती, जितनी प्रकृति के निकट जाएंगे उतने ही शिव आप पे प्रसन्न ज़्यादा होंगे। एक गलती और हम लोग कर रहे हैं, हल्दी, रोली, कुमकुम ये पार्वती जी का सुहाग का सामान है, इसे भगवान शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए, न शिव पूजा में इसका प्रयोग करना चाहिए। आपको केवल चंदन ही भगवान शिव पर अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए केवल श्वेत पुष्पों का, सफ़ेद फूलों का ही प्रयोग करें। लाल, नीले फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं होते, विशेष रूप से लाल फूल तो अर्पित ही नहीं होते। कमल का फूल या कनेर का फूल भगवान को प्रिय है। अगर आपको फूल चढ़ाना है लाल तो कमल का या कनेर का तो चढ़ा सकते हैं, अन्य सभी सफ़ेद फूलों का ही भगवान शिव पर चढ़ाएं तो भगवान शिव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। बेलपत्र हम लोग चढ़ाते हैं। पहले दिन हम लोग बेलपत्र तोड़ नहीं पाते, सावन की शिवरात्रि हो या सोमवार हो तो उसी दिन बेलपत्र तोड़ते हैं। उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ कर रख लें। बेलपत्र में बासी का दोष नहीं होता। 6 महीने तक भी पुराना बेलपत्र आप धो के चढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाना है तो जिस दिन आपको चढ़ाना है, सोमवार को चढ़ाना है, रविवार को ही तोड़ लें। शिवरात्रि के दिन चढ़ाना है तो पहले ही तोड़ लें और धो के उसे भगवान शिव पर
चढ़ा दें। बेलपत्र को उल्टा चढ़ाएं, खाली मत चढ़ाएं, कुछ न कुछ उस पर लिख के चढ़ाएं, तो आपको लाभ रहेगा। साथ साथ में बहुत अधिक ठंडा या कोई गर्म पदार्थ भगवान शिव पर अर्पित ना करें। भगवान शिव पर दूध, दही, घी और शहद, ये 4 पदार्थ विशेष रूप से चढ़ते हैं। इन पदार्थों को तो जरूर चढ़ाएं। आशा करता हूँ आप अब की बार, सावन का महीना चल रहा है, शिवरात्रि आने वाली है, अब इन गलतियों को आप अपने शिव पूजन में नहीं करेंगे। इन गलतियों को नहीं करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी।